बच्चों हमारे पास मेडिकल है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड। रे ऑफ लाइट है बच्चों जो कि एयर से ट्रेवल करती है और अननोन लिक्विड में जाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज़ 45 डिग्री। ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द लिक्विड इज, इस अननोन लिक्विड के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। आपने इन पैरामीटर से जो है वो अननोन वैल्यू यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। तो पहले बच्चों हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर दैट इज इक्वल टू आई और 45 डिग्री। इसी तरह बच्चों हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अननोन मीडियम, इसको बच्चों हम जो है वो आर से जाहिर करेंगे और ये है 30 डिग्री। एक चीज़ हमें दी हुई बच्चों के हमारे पास पहला मीडियम एयर है, तो एयर के लिए बच्चों हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर उसको हम n से जाहिर करेंगे, n1 का नाम देंगे, दैट इज 1.0। हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। टू फाइंड में हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, इसको जो है बच्चों हम n2 का नाम देंगे। फार्मूला बच्चों हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ में हम क्या पढ़ा था, बाय स्नेल्स लॉ n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r। यहाँ पे बच्चों हम जो है वो फार्मूला दोबारा रिपीट लिखेंगे, n1 साइन ऑफ i n2 साइन ऑफ r। यहाँ से हमें बच्चों r मालूम करना है तो इसको रीअरेंज ऐसे करेंगे, n2 साइन ऑफ r लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और n1 साइन ऑफ i राइट साइड पे लिख लेंगे। हमें साइन ऑफ r चाहिए तो n1 साइन ऑफ i, सॉरी हमें n2 चाहिए तो इसके साथ जो साइन r है इसको दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे बच्चों हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू है 1, साइन ऑफ i की वैल्यू है 45 और साइन ऑफ r की बच्चों वैल्यू है 30। साइन 45 की वैल्यू बच्चों आपको याद होनी चाहिए, आप कैलकुलेटर से भी जो है मालूम कर सकते हैं, 707 होती है। साइन 30 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेटर से भी आप मालूम कर सकते हैं, 0.5 होती है। 0.707 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो आप जो है बच्चों इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर से बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं 0.707 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आएगा इसका 1.414। तो जो अननोन मीडियम है बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आया 1.414। आप इसको बच्चों रिजल्ट की शक्ल में लिख लेंगे, रिजल्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन मीडियम इज अननोन लिक्विड इज 1.414। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। दोबारा देख लें बच्चों, अ रे ऑफ लिक्विड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड। अ रे ऑफ लिक्विड है जो कि एयर से अननोन लिक्विड में जा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 45 डिग्री
एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द लिक्विड इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास जो है सबसे पहले जो गिवन डाटा में है वो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें ये पता है बच्चों एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.0, तो हमने मालूम करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या नॉन लिक्विड। तो हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे, n1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। इसके अंदर बच्चों हमें n2 मालूम करना है, तो इसको हम रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट और राइट को लेफ्ट की शक्ल में लिखेंगे और यहाँ से जो है वो n2 लैदा कर देंगे, साइन आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, n1 की वैल्यू है बच्चों 1, आई की वैल्यू है 45 और आर की वैल्यू है 30। तो साइन 45 जो है 0.707 होता है, साइन 30 0.5 होता है। कैलकुलेटर की मदद से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.414। अब रिजल्ट में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड इज 1.414। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 14.4 है। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड। एक रे ऑफ लाइट है वो एयर से लिक्विड में जा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 50 डिग्री। इस रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास 50 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल होता है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड इज 32 डिग्री, और लिक्विड के अंदर हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 32 डिग्री है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। एयर के अंदर बच्चों स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू दी है 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेम लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। और लिक्विड के अंदर जो है बच्चों हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर की निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए तकरीबन जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी है लिक्विड के अंदर। तो बच्चों थोड़ा सा लेंथी जो है न्यूमेरिकल है, देखते हैं कैसे करेंगे। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर। पहले हमारे पास बच्चों दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर दैट इज इक्वल टू आई एंड वो है 50 डिग्री। इसके अलावा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन लिक्विड उसको बच्चों हम आर से जाहिर करते हैं और उसकी वैल्यू है 32 डिग्री। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको बच्चों हम जो है वो v से जाहिर करेंगे और ये हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड है, इसको v1 का नाम दे देते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, इसको बच्चों हम जो है v2 का नाम दे देते हैं और वो हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा बच्चों हमें जो चीज़ पता है कि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड मालूम करनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको बच्चों हम c से जाहिर करते हैं और वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके साथ हम लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि एयर हमें मीडियम दिया हुआ है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले जो हमने मालूम करना है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, बच्चों ये हमारे पास जो है वो N2 का नाम देंगे सेकंड मीडियम के लिए। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो मालूम करना है स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। इसको बच्चों हम जो है वो v का नाम देंगे, सिंपल v का नाम। तो ये हमने मालूम करना है बच्चों। इसके अंदर चूँकि हमारे पास दो चीज़ मालूम करनी है तो फार्मूले भी बच्चों दो इस्तेमाल होंगे। एक हमारे पास बाय स्नेल्स लॉ,
N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। और दूसरा बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का फार्मूला है N इज इक्वल टू C/V। इन दो फार्मूलेस की मदद से जो है बच्चों हम ये सवाल जो है वो हल करेंगे। तो पहले बच्चों हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इधर ही, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 N1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R। यहाँ से बच्चों हमें N2 चाहिए, तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे साइन ऑफ R और N1 साइन ऑफ I। बच्चों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ से हमें जो है वो N2 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन I की वैल्यू है 50 डिग्री और R की वैल्यू है 32 डिग्री। इस फार्मूले से बच्चों हमारे पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए बच्चों आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। साइन 50 की वैल्यू है 0.7660 और साइन 32 की वैल्यू है बच्चों 0.5299। इन दोनों को बच्चों आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 0.5299। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.445। ये हमारे पास बच्चों सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इस बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास सेकंड मीडियम की स्पीड आ जाएगी। हम लिखेंगे बच्चों बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ और साइन 32 की वैल्यू है बच्चों 0.5299। इन दोनों को बच्चों आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 0.5299। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.445। ये हमारे पास बच्चों सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इस बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास सेकंड मीडियम की स्पीड आ जाएगी। हम लिखेंगे बच्चों बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बच्चों हमारे पास n इज इक्वल टू C/V। n यही है जो हमने सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम किया, और हमारे पास जो है वो n की वैल्यू लिखेंगे 1.445। c की वैल्यू है बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। v की वैल्यू हमने मालूम करनी है, v इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1.445 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। इसको बच्चों आप कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1.445 2.076 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इसके सेकंड पार्ट का जवाब है, जो कि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड लिखनी है। तो अब हम जो है बच्चों इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में आप लिखें
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज, इसको एक का नाम दे दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.445। इसी तरह बच्चों आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ये आप लिखेंगे बच्चों 2.076 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो फिफ्थ न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा जो है वो लेंथी है लेकिन इजी है। दोबारा देख लें बच्चों, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 50 डिग्री। हमारे पास गिवन डाटा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री दिया हुआ है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड इज 32 डिग्री। गिवन डाटा में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ये दो टर्म्स बच्चों हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ नहीं की, ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करने के लिए जो है वो उसने लिखा हुआ है। तो एंड इन द सेम लिक्विड इज 1500 मीटर, ये 1500 मीटर जो है हमारे पास जो है वो इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि इस न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, आपने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है और स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड यूज़ करनी है। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दो वैल्यूज़ बच्चों हमने मालूम करनी की, इसके लिए हम दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे बाय स्नेल्स लॉ। n1 sin I = n2 sin R और n = c/v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 n1 sin I = n2 sin R। यहाँ से जो है मुझे n2 मालूम करना है, तो ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट ले लूँगा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट लिख लूँगा। इसके बाद बच्चों वैल्यूज पुट करूँगा। I की वैल्यू है 50 डिग्री, आप साथ लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। I की वैल्यू है बच्चों 50 डिग्री, R की वैल्यू है 32 डिग्री और हमारे पास n1 की वैल्यू है 1। तो sin 50 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 0.766 आ जाएगा, sin 32 0.5299 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 1.445। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है आप सिंपल n भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n1 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस n2 की वैल्यू को जो है बच्चों हम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फार्मूले में लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, n = c/v। c की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू हमने मालूम करनी है, n की वैल्यू जो अभी हमने मालूम किया वो यूज़ करेंगे। n है हमारे पास 1.445, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ v इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1.445 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 को इस पे डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास ये 2.076 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट में बच्चों हम दोनों वैल्यूज लिखेंगे बारी बारी। पहला सवाल का जवाब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.445 और इसी तरह जो है वो दूसरे के लिए हम लिखेंगे 2.076 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो फिफ्थ न्यूमेरिकल है। बच्चों हमारे पास सिक्स्थ न्यूमेरिकल है, लाइट ट्रेवल इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। लाइट जो है वो ग्लास ब्लॉक के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है। ये ग्लास का एक ब्लॉक है और इसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, ये लाइट है। इस ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 1.6। इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री, ये लाइट जो है वो ग्लास और एयर बाउंड्री से टकराती है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने बच्चों क्रिटिकल एंगल मालूम करना है इस प्रोसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। बच्चों हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 होता है। तो पहले बच्चों हम जो है वो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। हमें सबसे पहले दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.6। दूसरे हमारे पास बच्चों मीडियम जो है वो एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमें पता होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको बच्चों हम जो है n1 का नाम देंगे दैट इज 1.6 पहला मीडियम, और इसमें सेकंड मीडियम बच्चों हमारे पास जो है वो एयर है
जिसकी वैल्यू जो है वो 1 है। आपने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। क्रिटिकल एंगल को बच्चों हम सी हेड से ज़ाहिर करते हैं और ये हमने मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला है बच्चों फ्रॉम स्नेल्स लॉ, n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r। बच्चों एयर ग्लास बाउंड्री के लिए हमारे पास जो है वो n1 साइन ऑफ i फॉर फर्स्ट मीडियम, जो कि हमारे पास है ग्लास। ग्लास के लिए बच्चों उसने n1 की वैल्यू दी हुई है, वो है 1.6 और उसके लिए जो i है बच्चों वो हमने क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। फर्स्ट सेकंड मीडियम जो कि हमारे पास है बच्चों एयर। यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बच्चों 1 के बराबर होता है और क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों हम दोबारा से ये इक्वेशन लिखेंगे, n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r बाय पुटिंग द वैल्यूज। n1 की वैल्यू है बच्चों 1.6, यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये आ जाएगी 1.6। i की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है, इसको जो है हम साइन ऑफ c लिखेंगे, i की जगह पे c लिखेंगे। n2 की वैल्यू है बच्चों 1 एयर के लिए और साइन r की वैल्यू है बच्चों 90 डिग्री। साइन 90 बच्चों हमारे पास जो है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से जो है बच्चों आप लिखेंगे साइन ऑफ c इज इक्वल टू 1, साइन 90 के लिए भी 1 और ये 1.6 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड पे कि साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब बच्चों इसको जो है हम कैलकुलेटर से हल करेंगे। पहले आपको c की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे 1/1.6। कैलकुलेटर से बच्चों आप इसकी वैल्यू निकाल लें, 1 डिवाइडेड बाय 1.6। जो वैल्यू आएगी बच्चों उसका हमने इन्वर्स लेना है, साइन इन्वर्स ऑफ 0.625। इसका बच्चों आप इन्वर्स लें, साइन इन्वर्स ऑफ 0.625। ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 38.68 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों क्रिटिकल आंसर का जो है वो ग्लास का क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, जिसके लिए हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। इसको बच्चों हम रिजल्ट की शक्ल में लिखेंगे। रिजल्ट की हेडिंग देंगे बच्चों क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज .68 को आप राउंड ऑफ करके 7 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। हम इसको दोबारा देखते हैं। लाइट ट्रेवल इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6। लाइट जो है वो ग्लास के अंदर चलती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.6 है फर्स्ट मीडियम में।
इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ग्लास से एयर में जाती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमें पता है वो 1 बराबर होता है। हमने मालूम क्या करना है बच्चों, हमने क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास सी मालूम करना है। अब यहाँ से जो है वो हम इसमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ के मुताबिक n1 sin ऑफ i इज इक्वल टू n2 sin ऑफ r। i के ऊपर आप एंगल का निशान लगाएंगे, r के ऊपर एंगल का निशान लगाएं। यहाँ से जो है बच्चों सोल्यूशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट मीडियम, हमारे पास फर्स्ट मीडियम ग्लास है और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.6 है और फर्स्ट मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल होगा, तो हमारे पास सेकंड मीडियम का एंगल जो है वो 90 होगा। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमने मालूम करनी है फॉर सेकंड मीडियम जो कि एयर है, n2 जो है वो 1 है और r की वैल्यू 90 है। ये हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन है स्नेल्स लॉ की, इसको जो है हम यहाँ से लिखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय पुटिंग द वैल्यूज। n1 की वैल्यू जो है 1.6 हमने दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है, i की जगह पे हम sin c लिख देंगे। इसके बाद बच्चों n2 की वैल्यू है 1 और 90 sin 90 लिखेंगे। sin 90 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा ये 1.6 sin c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बटा 1.6 और उसका जो है हम इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 38.68 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर जो है वो 14.6 है।